हेलो 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 हेलो, शेयर कर दिए। हेलो हेलो हेलो। हमारा सर 1.5 लाख का टेलीग्राम, 138। हेलो 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 हेलो, एक ये वाला मंगवा दीजिए। हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सर? जल्दी जल्दी एक टाइप कर दो अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से एक टाइप कर दो। टाइप 1 इफ यू आर गोइंग टू हियर माई साउंड। टाइप 1 अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है अच्छे से सर, जल्दी से एक टाइप कर दो। टाइप 1 जा रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं दोस्त, गुड इवनिंग। लव यू ऑल। आज हम आपको सर एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं, घूमते हैं और कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो जरूरत है आपकी। हम लोग तो सर उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण, लेकिन सर आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हम ये मानते हैं कि वो बच्चों के हित में हमेशा काम करते हैं। तो आप गेस कीजिए कौन आने वाले हैं। यूट्यूब चैनल है उनका, आप जल्दी से बता दीजिए कौन आने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप किनका नाम सेलेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, कौन आपको लग रहा है? देखिए मेरे हाथ से लिखा गया है 3 वर्ड, 2 वर्ड आपको पूरा करना है। तो आपके सामने एक वैसे यूट्यूबर्स को हम ला रहे हैं सर, वैसा यूट्यूबर आ रहा है जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा आपकी जरूरतों के लिए इधर उधर बौखते रहता है कि कुछ ना कुछ इनके लिए, जो इनकी मानसिकता को सही तरीके से जरूरी हो, वो कलेक्ट करता है। जल्दी से बता दीजिए सर कौन है। हमने 3 वर्ड्स उसके लिख दिए हैं, आप लोग जल्दी से गेस कीजिए कौन है। जल्दी जल्दी गेस कीजिए। आज हम लोग सर पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम लोग सर आपके दिल की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी बातें होती है जो कि आप कह नहीं पाते हैं। तो जल्दी चेंज कर दो, ठीक ही है, छोड़ दो, सेम है ना? नहीं कह पाते हो मेरे दोस्त तो जल्दी से आ जाओ और जल्दी से जुड़ जाओ। बता दो कौन आ रहे हैं हमारे बीच, जल्दी से बता दो कौन आ रहे हैं हमारे बीच। वेरी गुड, देखिए सब पहचान गया। 3 ही वर्ड काफी है सर, इनको वर्ड्स की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हमको जब कोई बात लगता है कि ये गड़बड़ है तो हम इनको बोलते भी हैं और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। मन ही मन हम इनका चैनल हम भी कभी कभार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा कंटेंट जब ये लाते हैं तो। आइए सर, एकदम सबको पता चल चुका है कि कौन है आप, इसलिए सर जल्दी से एक बार सर के लिए एक टाइप कर दो, तब सर हमको हम ले आते हैं। जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। टाइप 1 जल्दी से, जल्दी जल्दी एक टाइप कर दो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आज सर हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में, ग्रुप डी के एग्जाम्स के बारे में, एनटीपीसी के एग्जाम्स के बारे में। क्या मामला है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्योंकि सर ने भी बहुत सारी बातें करते हैं सर। क्या क्या मामला है सर हम लोग करेंगे। जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो सारे बच्चे, फिर हम सर को लेके आते हैं। देखो वेरी गुड, आ जाइए सर। अब तो मिलते हैं सर हम लोग उमंग स्टडी से। द नेम ऑफ द चैनल इज उमंग स्टडी, जो हमेशा बच्चों के हितों के लिए काम करता है। अगर कुछ खास, बैठिए सर, कुछ खास यूट्यूब चैनल्स हैं सर जो बच्चों की के लिए काम करते हैं, तो उनमें से इनका भी नाम आता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एग्जाम के पर कि क्या मामला है, क्या आगे हो रहा है। क्योंकि सर हम लोगों को थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, मतलब थोड़ा ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपका साथ दें। और जब भी आप ट्विटर कैंपेन वगैरह भी चलाते हैं, हमारे कानों तक आती है, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमसे तो आप हमेशा सुनते हैं, चलिए अभी इनसे सुनते हैं कि एग्जाम का क्या माहौल है, क्या हो सकता है। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल का जवाब आज उनको मिल जाएगा। तो हमको तो सर साइंस आता है और सेंटर छोड़ के भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा मामला है, पब्लिकेशन है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, समझ ही सकते हैं कितना लोडेड है। तो थोड़ा सा सर आप बच्चों को बताइए कि एग्जाम कब होने वाला है और क्या मामला है। पहले तो सर हम
ग्रुप डी बहुत बड़ा मामला है जो सामने खड़ा है। तो सर ग्रुप डी के बारे में आप क्या कहिएगा, कब तक एग्जाम होने वाला है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें मौका दिया स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रखने का। तो अपनी बात को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने, चाहे वो अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले तो एनटीपीसी का फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक का हम लोगों ने सीधा एग्जाम सेंटर के बाहर से जो हम लोग रिव्यू करते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सर से पढ़ाई किया था, सर के कंटेंट को यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा उनका एग्जाम्स रहा था। अब आते हैं अभी जो लेटेस्ट सबसे रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है या फिर कह सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, सिवा ओनली 4 वर्ड, ग्रुप डी एग्जाम डेट। सबके मन में यही सवाल है कि सर ये आखिर कब होगा। तो इसी सिलसिले में फ्रेंड्स हम लोग आज आए हुए थे, मतलब कि पटना में। हम लोगों ने इसके पहले भी लगभग पिछले 1 वीक से आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि हम लोग का ये कैंपेन किस तरीके से होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखे होंगे उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था 2 सर का, एक खान सर का, एक एसके झा सर का। तो हम लोग पटना इसलिए भी सिलेक्ट किए थे कि हम लोग एज ए गार्जियन के तौर पे इनको देख रहे थे, क्योंकि आपको नहीं पता होता नए शहर में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाती, हम लोग के साथ ज़्यादा स्टूडेंट्स आते तो हम लोग पे लाठी चार्ज हो जाती वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता था। तो हमें पता था कि जरूरत पड़ने पर एसके झा सर और खान सर हमारे साथ डेफिनेटली खड़ा रहेंगे। तो सर ने जैसा कि बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं है कि सर नहीं चाहते आने के लिए, लेकिन इन लोगों का इतना शेड्यूल टाइट होता है। जैसे मैं आया तो प्रॉपर यहाँ पे कैंपस विजिट किया। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे कि आज क्या हुआ। तो आपके इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हम लोग धनबाद से निकले, पटना आए हुए थे। तो चूंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे आरआरसी में फॉर्म फिलअप किए हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आरआरबी पटना जाने के बजाय आरआरसी पटना जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो कुछ स्टूडेंट नहीं आए थे, लेकिन लगभग 6-7 स्टूडेंट आए। तो फिर वहाँ पे हम लोग गए, हमें मिलने दिया गया और काफ़ी अच्छी तरीके से आरआरसी चेयरमैन सर ने हम लोगों से बातचीत भी की। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी वो जो भी ग्रुप डी के स्टूडेंट है तो उसको वैल्यू ना दे रहे हो या फिर उनके लिए ये मैटर मायने नहीं रखता हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉपर वो हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे थे, लेकिन उनके सामने भी कुछ उनकी मजबूरियाँ थी, उन्होंने मजबूरियाँ अपनी बताई, साथ ही हमें आश्वासन भी दिया कि हमारी बात को वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन उन्होंने एक सलाह दिया कि आरआरसी का काम होता है केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया को मतलब आगे फॉरवर्ड करना, तो प्लीज आप लोग एक बार आरआरबी चले जाएं। तो वहां से हम सारे स्टूडेंट्स निकले और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ थे उसमें से 2 स्टूडेंट यही के स्टूडेंट हैं सर के कोचिंग सेंटर का, वो दिन भर हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आरआरबी पटना गए, वहाँ भी जो ऑफिशियल्स थे उनसे हम लोग मिले, उन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखा। हम लोगों ने कहा कि सर हमें एक बार चेयरमैन सर से मिलने दिया जाए। तो उन्होंने कहा केवल एक व्यक्ति जाएंगे, तो सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर आप ही जाइए। मैं खुद गया अंदर में, तो वहाँ की जो बातें वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला फ्रेंड वो काफ़ी पॉजिटिव है। और उसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं वापस धनबाद जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा जब आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम शेड्यूल था जो कि जून से सितंबर 2019 के बीच में हो जानी थी, तो जब वो नहीं हुई थी तो अक्टूबर में एक नोटिस जारी किया गया था कि ये एग्जाम जून से सितंबर के बीच में शेड्यूल था कि हो जाना था, लेकिन कुछ रीजन से इस एग्जाम को अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है और ये आगे जब भी होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डेट डाल दिया जाएगा। इस पॉइंट को हम लोगों ने पॉइंट आउट किया ग्रुप डी में। हमने कहा कि ठीक है सर, हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आप हमें एक एग्जाम डेट नहीं दे सकते हैं, आप हमें एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एक आरआरबी की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर सकते हैं कि ये एग्जाम मामला है और हाँ ये कारण से डिले हो रहा है। नहीं, हम लोग कारण भी नहीं बोले, हम लोग बोले सर बस सिर्फ आप इतना कर दीजिए, जिस तरीके से आपने एनटीपीसी में नोटिस जारी किया था कि आपका जून से सितंबर के बीच में शेड्यूल था, ये जून से सितंबर के बीच में नहीं हो पाया, अब ये जब भी होगा तो इसका नोटिस हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देंगे। हम बोले आप यही नोटिस ग्रुप डी के रिगार्डिंग जारी कर दीजिए कि इसका जो एग्जाम है ये सितंबर से अक्टूबर 2020 में हो जाना था, किसी कारण से नहीं हो पाया है, इसका जब भी एग्जाम होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया जाएगा। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया उसका रिसीविंग हमें नहीं मिला, वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये हम लोग इसलिए नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि कभी भी ग्रुप डी का एग्जाम डेट के रिगार्डिंग नोटिस जारी हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 2 रीजन बताया ग्रुप डी का एग्जाम डेट डिले होने का। पहला उन्होंने बताया कि अभी जो ग्रुप डी के रिजेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जिसके ऊपर आप सभी ने भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, खान सर ने भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, एक तो वो स्टूडेंट्स कैट इलाहाबाद में उनका केस चल रहा था,
तो वहां से स्टूडेंट्स को राहत नहीं मिली। वहां से कहा गया कि आप लोग अपने रेस्पेक्टिव आरआरसी से कांटेक्ट करें। फिर आरआरसी ने कहा कि आप आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली को कांटेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। पहला रीजन ये था, तो वो स्टूडेंट शायद मुझे जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट भी चले गए। तो एक रीजन है कि वो हाईकोर्ट जो मामला चल रहा है वो एक डिले होने का रीजन है। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि पिछले बार जो एलपी 2018 की वैकेंसी आई थी और ग्रुप डी 2018 की वैकेंसी आई थी, तो वहां पे कुछ फर्जी गैंग पकड़े गए थे। तो उन गैंग्स से कैसे बच सके, रेलवे इसके ऊपर काम कर रही है, ताकि इस बार जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि इनका कहना था, इनके ऊपर स्पष्ट मतलब रेलवे मंत्रालय से ही ऑर्डर है कि जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना चाहिए। अब ग्रुप डी का मैटर, जो भी आप लोग रिजेक्टेड स्टूडेंट है फ्रेंड, ऐसा मत समझिए ये मैटर आपके केवल खान सर और एसके झा सर तक ही सीमित था, नहीं, ये मैटर आपका रेलवे मंत्रालय तक गया है। रेलवे मंत्रालय से जितने भी आरआरबीज है, सारे आरआरबी से प्रॉपर जवाब मांगी है कि आपने इन स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया। ये जितने भी आरआरबीज थे, सारे आरआरबीज ने रेल मंत्रालय के सामने प्रॉपर अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया कि सर हमारी मजबूरी है इन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना, नहीं तो फॉर्जरी केस को बढ़ावा मिलेगा और जेन्युइन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में फिर इनको रेलवे मंत्रालय की तरफ से हरी चिट्ठी मतलब ग्रीन सिग्नल मिला कि आप लोग जो है कि ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस आप लोग रिजेक्ट किए हैं तो आप लोग सही है, अब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको ऑन द स्टेटमेंट कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद इन 1 वीक, हो सकता है विद इन 15 दिन या विद इन 1 मंथ, मतलब आपका कभी भी एग्जाम डेट का नोटिस आ सकता है। इसलिए फ्रेंड हम लोग जो भी स्टूडेंट्स थे वहां पे अपने एप्लीकेशन को दे करके वापस चले आए। तो शाम का टाइम था, मेरी ट्रेन लगभग रात के 11 बजे है, तो मैं सोचा कि एक बार सर से मिल लिया जाए। तो सर से मिला, मैं बहुत अच्छा लगा। और सर का यहाँ पे अभी आप लोग के सामने लाइव का प्रोग्राम था, तो सर हमें मौका दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सर का जो पढ़ाई का मैं तो इनको लाइव में काफ़ी बार देखा था, लेकिन मैं रियली में जब देखा तो मैं पीछे से देखा तो मैं भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि इनको जी फोटो इनका जो फोटो है दाढ़ी वाली वही वाली देखने की आदत है। और एक सवाल भी मैं पूछूंगा, सर अक्सर आप टोपी पहन के क्यों रखते हैं? ये मैं काफ़ी समय से पूछ रहा हूँ। आपकी यहाँ तक कि धनबाद में आपकी पब्लिकेशन की बुक भी मैंने परसों ही देखी थी, तो हर जगह आपकी वही वाली फोटो है, क्यों, आखिर क्यों? सर मामला ये है ना कि हम लोग का क्या कहें, सब बात कहने वाला नहीं है। समझिए कि एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात की पता नहीं, बाल हमेशा हम कम रखते हैं, तो कम रखते हैं, एक टोपी लगाने का एक आदत हो गया, मतलब लगा लिए बस, थोड़ा सा गुड फीलिंग आता है। और थोड़ा सा उम्र भी हो गया है, समझिए ब्याह नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं हमारी परेशानी को। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको हम लोग झेलते हैं। लेकिन सर हम तो सबसे पहले, आपका तो सर हम नाम भी नहीं जानते हैं, उमंग स्टडी के नाम से आप जाने जाते हैं। पहले तो सर आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। सनोज कुमार मेरा नाम हुआ। सनोज कुमार जी हैं, धनबाद से हैं ये। सर सनोज जी पता नहीं क्यों, अगर एक दिल से किसी को थैंक यू बोलने का मन करता है तो उसमें 2-3 चैनल्स हैं जिसको पता नहीं क्यों मन करता है कि इसको थैंक यू बोल देना चाहिए, यार इतना काम करता है। तो उसमें सबसे टॉप पे, ऐसा नहीं कि आप मेरे बगल में बैठे हैं इसलिए, आपकी बच्चे भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है सर कि हम लोग यहाँ बैठ के कोई बिजनेस वाली बात कर रहे हैं या बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम हमेशा सर, आज तक हम अपने चैनल के बारे में कभी नहीं बोले हैं मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ये मेरे मुंह से नहीं निकला है। हमारे में रहेगा कुछ तो बच्चों की जरूरत हम बन जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ हमको दे ही देगा। तो बिजनेस एक अलग चीज है, वो एक अलग, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस अगर हम आए तो हम हमेशा आपका वीडियो जब आता है तो हम एक बार जरूर देखते हैं कि देखो बंदा कितना मेहनत कर रहा है। तो होता क्या है सर ना कि जब आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ लोग निगेटिव भी बोल देते होंगे, हो सकता है आपको भी। हाँ, कभी ये कहता होगा देखिए आपने ये कहा था ये नहीं हुआ, तो ये चलता है, ये सब चलेगा। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक मैच्योर पर्सन के जैसा अगर हम आपको देखते हैं तो आप बिलीव कीजिए हम दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक हम आपसे मिले नहीं हैं, लेकिन लगता है कि एक जेन्युइन बंदा जेन्युइनली बिना किसी लाग लपेट के बच्चों की मदद करने के लिए खड़ा है। आज अगर हमको लगता है किसी चीज की ट्रेंडिंग हो जाए या किसी चीज के लिए सपोर्ट करना है बच्चों को, उसमें अगर सबसे आगे कोई चैनल वीडियो बनाएगा टॉप 3 में तो वो शायद आप होंगे। तो इस चीज के लिए तो हमारे बच्चे थैंक यू आपको बोलते हैं। एक बार अगर भाई मेरे आप लोग इनको, सनोज जी को प्यार करते हैं तो एक बार लव यू हो जाए कमेंट बॉक्स में। एक बार देखना चाहते हैं हम कितने बच्चे इनसे प्यार करते हैं, सच में मोहब्बत करते हैं। अब सोचिए धनबाद से अभी आए हैं, क्योंकि ये मुद्दा सर बहुत आप मेरे बगल में है सर, बिल्कुल मेरे बगल में हम नहीं जा पाते हैं, इसलिए नहीं जा पाते हैं सर, इतना वर्कलोड है कि आप समझिए कि मेरे जीजा जी जो है आए हुए थे परसों। वो सुबह 9 बजे मेरे मकान पे आए, मेरे मकान पे कोई नहीं है।
और शाम में 5 बजे तक वो भूखे रह गए। ठीक। और हम उनको फोन किए सवा 5 बजे, मम्मी जब हमको फोन की, अच्छा। हम उनको बोले खाना खाए आप? कब आए? बोले 9 बजे आए हैं। खाना है कहाँ यहाँ? अच्छा। और वो बंदा आज तक मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहा है 3 दिन से। हम माँ से बात किए मेरा सर 1 महीना हो गया। अच्छा, अच्छा। हमने अपनी माँ से 1 महीने से बात नहीं किया। हमेशा कंटेंट ये वो करते रहते हैं। लेकिन सर ये पार्ट जो आप निभा रहे हैं सर, कहते हैं ना सर, असरानी का रोल कोई नहीं निभा सकता है, उसके लिए वही आदमी परफेक्ट है। अगर आप किसी खास चीज को आप कर रहे हैं सर, तो बच्चों की तरफ से हम आपको सर 100 बार नमस्कार करते हैं कि आप सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लगता है एक उम्मीद है आप। अगर हमको कहा जाए YouTube का दीपक कौन है, अब देखिए हम इनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जो व्यक्ति तारीफ के योग्य है उसकी तारीफ करने से कभी पीछे मत हटना, नहीं तो अच्छी चीजों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और जो गंदे हैं उनकी गंदगी को उजागर करने से भी पीछे नहीं हटना, नहीं तो समाज गंदगी की ओर चला जाएगा। इसलिए सर हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी तारीफ करने से आप हमको कुछ पैसे दे दीजिएगा, ऐसा कुछ। हमको ऐसा लगता है कि अगर YouTube का दीपक किसी को कहा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं उमंग स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। हर मोड़ पे, हर पल आपकी नजरें होती है, हर सिनेरियो पे आपकी नजर होती है। हम लोग तो सर कभी कभार आप, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, रिक्वेस्ट ये है, बच्चे हम लोगों को उल्टा पुल्टा बोलते हैं आपके कारण। आप बोलिए सर कैसे? रीजन? इसके लिए मैं वो एवरीडे न्यूज वाले जो चैनल वाले हैं उनसे भी हम बहुत ज्यादा खफा हैं। अच्छा। जब भी आप लोग सर कोई ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं तो सर अब मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि जैसे ट्विटर ट्रेंड आपने चलाया तो हमको सर पता नहीं चलता है। आप बिलीव कीजिए सर, दिन भर में हम 1 से 2 बार ही यूट्यूब कभी कभार खोल पाते हैं, नहीं तो हमको ये भी नहीं पता चलता कि मेरे वीडियोस का कितना व्यूज गया है। तो होता क्या है कि आपने वीडियो डाला, ट्विटर ट्रेंड आ गया, चलो ठीक है, ट्यूसडे को हम लोगों को बच्चों को सपोर्ट करना है, हमको नहीं पता है। अब बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, अब हो सकता है आप पढ़ाते भी हैं सर तो इतना तेजी से कमेंट्स चलता है, आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड और मॉनिटर के बीच में जितना गैप है हम देख ही नहीं पाएंगे। कुछ ही कमेंट्स हम जबरदस्ती वहां जाके लेते हैं। अब बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, सर कल ट्विटर 10 बजे से सर, कल ट्विटर कैंपेन सर, वीडियो बनाइए सर, पोस्ट कीजिए, और हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अब मामला क्या फंसता है कि बच्चे कहते हैं आप धोखेबाज हैं, आप तो हमारा साथ देते ही नहीं है। अब जब ये बात शुरू हो जाती है तो कोई आके हमको कहता है सर आपको यूट्यूब पे बड़ा गड़बड़ मैसेज कर रहा है बच्चा। अच्छा। हम बोले क्या हुआ सो? बोलता सर कल ट्विटर ट्रेंडिंग था 10 बजे से सर। अच्छा। आप तो वीडियो बने में नहीं किए। अच्छा। अरे यार किसने चलाया था? तो फलाने ने, उमंग स्टडी ने चलाया था सर, फलाने ने चलाया था, चलो एवरीडे न्यूज वालों ने चलाया था। तो सर हम कर नहीं पाते थे। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हम लोगों को थोड़ा सा मैसेज करके, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं होगा, हम आपको नंबर दे देते हैं, आप पर्सनली हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर, या हमको अगर चलाना होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि सर इस चीज के लिए बच्चों के लिए ये करना है, बताइए कैसे करना है। इस मुहिम में हम सबको जोड़ पाएंगे और तब एक बहुत अच्छे से ट्विटर कैंपेन चल पाएगा। तो हम लोग सर एक बार और ट्विटर कैंपेन करेंगे, अगर आप लोग साथ दीजिएगा, सारे बच्चे साथ देंगे, सारे यूट्यूब के टीचर्स साथ देंगे, तो हम लोग एक बार और लेके आएंगे इसको, और खूब बड़े पैमाने पर लाइए। हम आपके साथ हैं सर, हम एकदम, आप पहला वीडियो हम ही बनाएंगे सर, आप खाली हमको फोन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस बात को हम लोगों की समझनी होगी कि एसके झा सर जो काम कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूं एसके झा सर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को स्पेशलिटी समझनी होगी। जैसे कि अभी एसके झा सर से एनटीपीसी के क्वेश्चंस की बात हो रही थी, तो भले मैंने फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक सेंटर के बाहर से एग्जाम रिव्यू किया है, लेकिन सर ने जिस तरीके से क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम किया है, क्वेश्चन का डेप्थ एनालिसिस किया, अभी बता रहे थे सर कि आरआरबी अब क्वेश्चंस मतलब कि फॉर्मेट चेंज नहीं कर, क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। मतलब आरआरबीज में भी कुछ आरएनडी टीम है जो क्वेश्चंस को मतलब कि जैसे नहीं कहते साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं, तो क्वेश्चंस की डिस्कवरी हो रही है फ्रेंड। तो आप ये बात बोल रहे, मेरा रोआ खड़ा हो गया इसलिए खड़ा हो गया है सर कि मैं बच्चों की उस मानसिकता को, मतलब मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूं। अभी सर मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, मतलब समझिए कि मेरा हार्ट बीट बढ़ गया सर, जो ये बात आप बोले हैं कि मतलब बच्चों को कैसे रिजल्ट होगा बच्चों का, कि चीजें कॉन्सेप्चुअली आ रही है सर। अब आप सोचिए, हमको ये क्वेश्चन देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा। और सर उस क्वेश्चन का ऑप्शन था डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एंड सल्फर।
आपको हम अभी बता रहे थे। हाँ। ऑप्शन सुनिएगा सर, डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट एंड सल्फर। अब ये क्वेश्चन आज से पहले ना मैंने पढ़ाया ना बच्चों ने कभी पढ़ा। हम बच्चों का, मेरा सर यहाँ 1200 का बैच चलता है ऑफलाइन में, मैंने हाथ उठवाया, किसी ने ये क्वेश्चन पढ़ा? बोला किसी ने नहीं पढ़ा, ना मैंने आज तक पढ़ा है। भैया ये क्वेश्चन आया कहां से? इसका मतलब R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। अब उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, तो वो जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो बनाएगा। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब रवा होता है। रवा क्या होता है? रवा वह होता है जो ठोस एक निश्चित आकार में होता है, उसको रवा कहते हैं। वहां से क्लियर होगा कि क्रिस्टल, क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टल है। डायमंड ठोस होता है, ये सबको पता है। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक है, तब वो क्लियर होगा कि वो ठोस है। और सल्फर तब क्लियर होगा कि महिलाएं अपने बाल में लगाती है सल्फर, तो बाल में ऑब्वियसली ठोस नहीं लगेगा, वो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स ही नहीं लगेगा, वो द्रव अवस्था में होगा, तब जाके वो क्वेश्चन बनेगा। आज अभी का बात बता रहे हैं सर, मेरे जेब में ही क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन आज करवाया। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं सर। अगर बच्चों, मैं तो कहता हूं टीचर को दे दिया जाए तो 20 में से वो सर 12 से नंबर ज्यादा ले आए, तो जो आप कह दो। क्वेश्चन आज का क्या था? कार्बन क्रेडिट होता है, तो हम लोग पढ़ाते हैं कार्बन क्रेडिट जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। कार्बन क्रेडिट की तुलना हम लोग कार्बन से करते हैं, उसमें था 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अब सर आज से पहले मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सर पिछले 8 साल से डेली 12 घंटा साइंस पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मैं डेली पढ़ता हूं, और ये क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। आप सर देखिए, हम तो आरआरबी और आरआरसी को बहुत क्लोजली एनालाइज किए हैं। आपको सर याद होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो एक एग्जाम हुआ था ALP का। सर न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल कभी नहीं पूछा था आज से पहले, ना किसी किताब ने लिखा था, ना कभी डेबोरिनर का ट्राइड कभी नहीं पूछा गया था, और सर ALP में पूछ दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब हम लोग एक को लाइन कहते हैं, रेलवे का कोई माई बाप नहीं है, अनाथ है। इसके क्वेश्चंस को अब सर कभी सुनिए, सारे बच्चे कहते हैं डायलिसिस मतलब हो गया अपोहन, मतलब डायलिसिस का हिंदी अपोहन होता है। अब आज की बात हम बता रहे हैं सर, क्वेश्चन था डायलाइजर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक नया सर, सारी चीज अब तुमको अब डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। हम डराने का काम सर नहीं करते, टीचर का परम कर्तव्य है जगाना। डराएंगे कैसे? ही तो मेरा सेध है। एक और क्वेश्चन आज हम पढ़े सर, मतलब हम सर इन सब बातों से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। हम ये भी मानते हैं विटामिन सी स्कर्वी, हम ये मान रहे हैं सर, बेरी बेरी विटामिन बी हम ये मान रहे हैं, लेकिन सर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। थोड़ा सा रुकने, संभलने और जगने की जरूरत है सर। 70 लाना, मैं बार बार बोलता हूं, 70 लाके कुछ नहीं होगा, 70.1 पे वर्कआउट करो। इस पर आपका सर क्या कहना है? सर इस पे 2 चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो जो आपने कही सर, कहीं ना कहीं रेलवे को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में ये चीज बैठ गया, रेलवे तो बहुत आसान है, मतलब SSC नहीं हो पा रहा तो चलो, ये चीज कहीं ना कहीं हमें इजी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि डरा नहीं रहे, आपको सत्य से वो करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू होना बहुत जरूरी है। इसलिए फ्रेंड आपको सर ने जो बात कही कि 70.1 से कट ऑफ के आसपास, तो देखिए 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो आपके नीचे वाले, तो उसको तो कुछ और कर दिए, सिलेक्शन ही नहीं होने वाला। एक तो बीच वाला और एक टॉप वाले कुछ भी कर लीजिए वो सिलेक्शन लेगा ही लेगा, वो नहीं भी पढ़ेगा फिर भी उसके सिलेक्शन। जो बीच में होते हैं ना फ्रेंड, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो कट ऑफ के आसपास होते हैं, वो कौन कट ऑफ को पार करेगा? तो 70.1 जो लाएगा, जो ऐसे क्वेश्चंस को करेगा वही लाएगा। अब सेकेंड थिंग, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा था स्पेशलिटी वाली, जैसे कि मैंने कहा कि सर का स्पेशलिटी है कि जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि किस तरीके से आरआरबी क्वेश्चंस को वो कर रही है, तो हम लोग जो है फ्रेंड, जो भी आपको जनरल इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि आज की मैं एग्जांपल देता हूं सर, हम लोग आरआरसी ऑफिस गए हुए थे, एक स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट केवल इस वजह से उसकी नौकरी चली गई, या अभी जब तक नहीं लगती है तो चली हुई कहेंगे, कि उसको सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिला। उसका 16 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरसी पटना में, 17 तारीख को उसने मेल चेक किया। तो हम लोग हमेशा, हालांकि हमारी रीच उतने स्टूडेंट्स तक नहीं है,
लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक भी स्टूडेंट को मतलब जेन्युइन रीजन से रिजेक्ट हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जानकारी के अभाव में या फिर मतलब कुछ ऐसा है जो उसको जानकारी मिल जाए तो उसका भला हो सकता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं वैसे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने का। तो मैं अब आता हूं मुद्दे की बात पे फ्रेंड। जैसे कि मैंने कहा था कि जब पटना आने वाला था, मैंने 2 टीचर का नाम लिया था, एसके झा सर का और आपके खान सर का, और मैं अभी उधर से आया तो खान सर रास्ते में पढ़ते, खान सर का भी मैं ऑफिस गया था तो उनकी भी क्लासेस चल रही थी, वहां भी एक नंबर मुझे मिला, वो बोले कि कभी अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपको उनसे मिलवाएंगे। फिर आपस में यहाँ पे इसके झा सर को, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है फ्रेंड, केवल आप लोग ऐसे नहीं, जैसे कि हम लोग ट्विटर कैंपेन किए तो हम लोग का स्पेशलिटी, हम लोग का काम ही यही है कि हम लोग को जो भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, उस स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और सर का काम ही यही है कि आपको पढ़ाना। बात को समझिए, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि इनका नियत खराब नहीं है। नियत में तो समझते हैं, जिस दिन इनके नियत पे शक हो जाता ना तो शायद मैं यहां पे बैठा हुआ ना होता और सर भी मेरे साथ बैठे हुए नहीं होते, ये फैक्ट है। हाँ, जहां तक बात है से कि मैं खुद इनको देख रहा हूं, मैं जब से आया हूं ये तब से इधर उधर दौड़ ही रहे हैं, और ये दो जो एग्जांपल दिए जीजा जी और मम्मी वाला, बिल्कुल मैं मानता हूं कि ऐसा इनके साथ हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और सर ने जो कहा, सर का पर्सनल नंबर मेरे पास रहेगा, ये मेरा भी प्लान था फ्रेंड, और डेफिनेटली सर के साथ हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी यूट्यूब के जो एजुकेशनल कम्युनिटीज है, इनका हम लोग एक, जैसे कि हम लोग सर आप लोग जीएस में कभी पढ़ाते होंगे, मतलब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सार्क हो गया, तो हम लोग चाहते हैं एजुकेशनल के सेक्टर में जो हम टीचर्स हैं एक ग्रुप बनाए जिसमें कि हम लोग का एनुअल मीटिंग्स हो, हम लोग तय कर सके कि हम लोग इस यूट्यूब का जो एजुकेशनल कम्युनिटी है इसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। क्योंकि जो भी अच्छे टीचर्स है वो हमेशा अच्छे ही चाहते हैं। क्योंकि सर यहाँ पे एक एग्जांपल मैं छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, हम लोगों ने पिछला बार 1 सितंबर 2020 को जो स्पीक अप कैंपेन किया था, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में गया था, फिर उसके बाद हम लोग स्पीक अप 2.0 किए थे, जिसमें हमारा मेन मुद्दा था बेरोजगारी का, जिसमें हम लोगों ने पूरा ऑल ओवर इंडिया के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी ली थी। पूरा ऑल ओवर इंडिया, पटना हो, मुखर्जी नगर हो, हर जगह के टीचर्स एकजुट आ गए थे। वहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस मतलब मुद्दा को काफी ज्यादा हम लोगों ने हाईलाइट भी कर दिया था, जितने भी नेशनल मीडिया चैनल है सबके द्वारा कवर भी किया था। लेकिन चूंकि ये कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म का प्रोसेस था और स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे टीचर्स ने वहां पे ब्रेक लिया था कि अभी थोड़ा देर हम लोग, थोड़े दिन हम लोग मतलब उस पर फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पे, फिर वापस हम लोग इस पे आएंगे। तो अब भगवान की वो कहिए या फिर जो भी कहिए, वापस से हम लोग उस कैंपेन को रिवाइव नहीं कर पाए। तो ये हम लोग का जो एनुअल मीटिंग होगा उससे क्या होगा कि सर वहां पे जो भी टीचर्स, आप लोगों को जो बिजी शेड्यूल होता है उससे अपने टाइम निकालेंगे, और वहां पे क्योंकि सर ये तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा सर, जो भी भर्तियां आती है उससे उन स्टूडेंट्स की वहां पे जीविका या फिर कहिए रोजी रोटी जुड़ी है, उनसे हम लोग भी जुड़े हुए हैं सर। क्योंकि कल को इधर वो भर्तियां आनी खत्म हो जाएंगी तो ना सर पढ़ाएंगे ना मैं अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इस बात को हम सभी टीचर्स को भी समझने की जरूरत है, और हम लोग बिल्कुल इस पे वर्क करेंगे। इसका जो भी रिजल्ट होगा हम लोग आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। तो सर जो भी आप लोग स्टूडेंट्स लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उससे ज्यादा आप लोग कोशिश करें कि सर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हाँ, सर के पास एक बार इंफॉर्मेशन मिल गया उसके बाद, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जैसे सर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो सर एक वीडियो मान ली ट्विटर कैंपेन के लिए बना देते हैं तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। हम लोग ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम लोग का चैनल बैन नहीं हो रहा, तो क्या सर का चैनल मोदी जी आके एक्शन ले लेंगे इनके ऊपर? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों का जो टाइम शेड्यूल होता है वो इतना ज्यादा टाइट होता है। हालांकि मैं बोलूंगा सर को कि थोड़ा टाइम शेड्यूल ऐसा बनाए कि मतलब थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। सर देखिए होता क्या है ना, जब इज्जत की आदत लग जाती है ना, लगता है कि ये काम करेंगे तो बच्चे हमको रिस्पेक्ट करेंगे, तो लगेगा और करें, लगेगा और करें, लगेगा और करें। आज सर आपको बिलीव नहीं होगा, आज मेरा न्यूमेरिकल का बैच स्टार्ट होने वाला था, एप्लीकेशन पे बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है और मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा मेंटल सेटअप ही नहीं बन रहा था, और लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने रूम बंद किया और गार्ड साहब को बोला कि आप वहां बैठिए और किसी को आने नहीं दीजिएगा। लेकिन 1 घंटे तक मैं बेड पे पड़ा रहा, सर नींद ही नहीं आया क्योंकि मैं हमको एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट को चेक करवाना था। तो मेरी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन सर आप बिलीव कीजिए, इन लोगों का ऐसा, तुम लोग में से कुछ बच्चे, सर सारे बच्चे अच्छे हैं, 1-8% बच्चों का ये मानना होता है कि नहीं सर आप लोगों का तो बिजनेस चल नहीं रहा है, ये वो 9, 13, 17। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि सही बात है कि हम लोग कुछ पैसा कमा रहे हैं, या जो अच्छे हैं वो और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसमें हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन सर आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका भी सपना होता है कि आपको कोई रिस्पेक्ट दे, आपको कुछ पैसा मिले, वही हमारे साथ भी होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक टीचर कभी बेईमान हो सकता है क्या? बिल्कुल यही सोचने वाली बात है सर। एक शिक्षक कभी बेईमान इसलिए नहीं हो सकता है कि उसने, आपने सर बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी। हम जब इनसे मिले तो हमको बड़ा अजीब लगा कि ये उमंग स्टडी से आए, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल बंदा,
हमको भी बहुत आज तक सर मैंने कभी किसी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अपने चैनल के बारे में भी नहीं बोला है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि सारे बच्चे उमंग स्टडी को इसलिए सब्सक्राइब करो। देखो अब ये क्या है सर, है क्या, मान लेते हैं आप हमारी आवाज उठाते हैं, साथ साथ हम लोग भी साथ देते हैं, और भी चैनल जैसे एवरीडे न्यूज वाले हैं वो भी हमारा आवाज उठाते हैं। हम चाहते हैं कि उसको मजबूत किया जाए। अब सर क्यों? इसलिए कि सर हमारे घर की दीवार मजबूत होगी तो कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमारे घर की दीवार मजबूत नहीं है तो लोग आक्रमण कर देंगे। अगर आज इनका चैनल थोड़ा और बूस्टअप हो, थोड़ा और बूस्टअप हो, तो बहुत सारे एक बार में व्यूज आएंगे। अगर ट्विटर कैंपेन में 1 लाख ट्वीट हो रहा है तो वहां 6 लाख ट्वीट होगा, 10 लाख ट्वीट होगा। तो सर आपको लगेगा नहीं सर ने वीडियोस बना दिया लाइक के लिए, ये कर लिए वो कर लिए, सर कह रहे हैं सब्सक्राइब करने। सर मेरे दोस्त, जेन्युइन चीजों को हर हाल में प्रमोट करना होगा। अगर आप सही चीजों को प्रमोट नहीं करते तो आप आगे जा सकते हैं, बहुत आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये मेरा आज सर मैंने आज तक आपको अपने चैनल के लिए नहीं बोला है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप इनके चैनल को या इन जैसे जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये लोग हमारे लोग मजबूत होंगे। और जब हमारे लोग मजबूत होंगे तो हम अपनी बात को रख पाएंगे, और जब हम अपनी बात को रख पाएंगे तो पुरजोर तरीके से रख पाएंगे, तब हमारी बातों को सुना जाएगा और तब हम लोग दुखी नहीं होंगे, और हमारे के लिए कोई तो होगा जो आवाज उठाएगा। आप ही सर कभी वीडियोस बनाते होंगे तो कभी कोई कह देता होगा कि आप तो सर ये बोले थे ये नहीं हुआ, आप तो सर वो बोले थे ये नहीं हुआ। तो सर अब मामला ये है कि ये बोले ये एक्सपेक्टेड है, उसके लिए कोशिश करते हैं, और आप ही ना कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सर जिस दिन एग्जाम हो गया तो इनको एक क्रेडिट मिलना चाहिए कि इन्होंने ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो मुहिम चला रखी है, जो लड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आजाद हैं उस मुहिम के, जिसके साथ हम जैसे लोग भी एक सारथी बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सर मैं पिछले ही बार में एक बात कहने वाला था, मुझे इनकी बात करने के दौरान ही एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। आपने देखा होगा जिस तरह से इन्होंने एक चीज को एक्सेप्ट किया और खुले दिल से एक्सेप्ट किया, और आप सबके सामने एक्सेप्ट किया कि मैं भले 16 साल से साइंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन ना मैंने ऐसा क्वेश्चंस देखा था। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं भी बहुत सारे टीचर से मिला हूं, मैं भी बहुत सारे टीचर से पढ़ा भी हूं, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना फ्रेंड ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा है, क्योंकि जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये देखिए जो भी आरआरबी ने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं सर लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, आप भी शायद कुछ लोगों को जानते होंगे, कि रेलवे का क्वेश्चन हमसे नहीं बना, एसके झा से नहीं बना, मतलब वो ईगो पे ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर मामले में रेलवे आपसे आगे। मैंने कहा कि हर किसी का स्पेशल जोन होता है, जो काम जिस तरह क्वेश्चन रेलवे बना सकती है हो सकता है एसके झा सर नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह कर नहीं रहे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्रिएट इसलिए नहीं करते हैं। देखिए सर दो बातें हैं, अब बच्चों को ये बातें समझनी होगी कि अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बना, हमको आज बोलिए आप सेट कर देते हैं, किसी से नहीं बनेगा, कोई और सेट करेगा, हमसे नहीं बनेगा। तो हम सेट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं सर, कोई भी टीचर क्या करता है कि वो प्रीवियस ईयर को फॉलो अप करता है, ताकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन है वो बच्चों से बन जाए। अगर हम आज क्रिएट करने लगे सर, हम आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं सर, हम भी इंजीनियर हैं, तो हम कहीं ना कहीं सर फिजिक्स तो हमारा बहुत अच्छा होता है, तो हम अगर क्रिएट करने लगेंगे सर क्रेजी से अभी क्वेश्चन दे देंगे मैथ का तो की होगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है ना। बिल्कुल, हम उसका क्रिएट किए हुए, अगर मान लीजिए कि 90% सेम क्वेश्चन है पैटर्न पे, 10% क्रिएट किया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे, बिल्कुल उसको पढ़ेंगे। और एक टीचर, हम मेरे ख्याल से टीचर कुछ कोई वर्ड नहीं है, स्टूडेंट एक वर्ड है, यानी हर टीचर एक विद्यार्थी है। हम लोग और हमारे गुरु हमारे बच्चे हैं सर। आप बोलो कैसे? बच्चे हमारे पास डाउट्स लेकर आते हैं, सर ये क्वेश्चन सर नहीं बना, मान लेते हैं कि वो बातें सर हमारे नॉलेज में नहीं आती है, मान लेते हैं सर कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। हम क्या करते हैं, दूसरे दिन उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसका मतलब हमको उस बच्चे ने वो क्वेश्चन सिखाया, मजबूर किया कि आप ये सीखिए। तो सर इसको अदरवाइज नहीं लेना, ईगो पे जो टीचर के, मेरे पास सर 1-2 टीचर आया, वो डायरेक्ट कहते हैं कि सर फलना सब्जेक्ट उसको तो हम फाड़ देंगे। हम बोले सर सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? वो कहते हैं हाँ सर बन जाएंगे। तो हम कहते हैं सर आप जा सकते हैं, हमको आपसे नहीं पढ़वाना है।
जो बंदा ये झूठ बोल सकता है कि मेरे से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसका मतलब वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो विद्यार्थी तब रहा नहीं और वो अच्छा टीचर बन नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कंटेंट पे मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, और ये लोग आपके लिए सर खड़े हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर हाल में इनके अच्छे अच्छे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुंचे। और ये आपके लिए, क्योंकि होता क्या है सर, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई ये कहे वाह बहुत अच्छे से तूने काम किया, तो हमको लगता है अगर 14 घंटे भी आप काम कीजिएगा तो वो थकान नहीं लगता है, लगता है कि यार कितना बढ़िया थैंक यू बोल दिया बच्चे ने। तो आप अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। जिस तरीके से आपने कहा, इसमें दो चीज़ों का मैं एडिशन करूंगा सर। फर्स्ट थिंग वो कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। आपने एक वर्ड का यूज किया सर, टीचर कभी बेईमान नहीं हो सकता है। एक बार दो टीचर के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं उसको छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो एक टीचर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया था, या फिर मैंने उन्हें सुना था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। जैसे कि मैं स्टूडेंट से ही यहाँ पे एक सवाल करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग को लाइव देख रहे हैं, जैसे कि एक वर्ड मैं यहाँ पे अभी बोलता हूँ, आपको अभी बताइएगा आपके उस शब्द को सुनते ही आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं 3 शब्द का, और अगला मैं शब्द बोलूंगा वो भी 3 शब्द का ही होगा। एक शब्द में बोलता हूं पुलिस, बस मैंने पुलिस बोल के छोड़ दिया। अब बताइए, पुलिस शब्द सुनते ही आपके दिल से क्या आवाज आई? मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम लोग कहां बैठे हुए, जो आपके दिल से आवाज निकली वो बताइए। पुलिस जो क्राइम को रोके, जो चोरी को रोके, जो गंदे चीजों पे ब्रेक लगाए। हाँ, बहुत अच्छा सर ने कहा। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तो पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है और ये उनका कर्तव्य होता है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड, पुलिस में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे पुलिस ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत किया, उस कारण से आज जो पुलिस शब्द है, कहीं ना कहीं वो शब्द की जो गरिमा थी पहले, वो उसकी गरिमा धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तो ये चीज है फ्रेंड, एक जो शब्द है ना शिक्षक, इस शब्द की गरिमा को, जैसे कि मैं अभी एक शब्द में बोलता हूं शिक्षक, तो शिक्षक सुनते ही आपके अंदर से जो आवाज आती है, आपके अंदर से जो फीलिंग्स आती है, आपके अंदर से जो मतलब एक तरह से भावनाएं आती हैं, वो भावनाएं के लिए टीचर जो कि जीता है और वो दिन रात मेहनत करता है। एंड सेकेंड थिंग सर ने कहा, मुझे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि अभी तो कोविड आने के बाद उमंग स्टडी की मतलब हम लोग को भी विश्वास नहीं होता था सर। विद इन 1 ईयर हम लोग लगभग 4 से 5 हजार लाइव कवरेज कर दिए थे। मतलब मैं खुद सवेरे 8 से 9 बजे निकलता था और रात के लगभग 7-8 बजे आता था। दिन भर जो मिले, रेलवे के पटरी पे कोई मिल गए तो उसका कर लिए, कोई कहीं भी मिल गए। जैसे हम लोग सर एक सीओ थे हमारे झारखंड स्टेट के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, वो हम लोग उनके पास गए हुए थे कुछ गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो उन्होंने हम लोगों के चैनल को ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने कभी उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आपके चैनल के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। बोले सर कहिए। बोला आपके चैनल का सबसे खास बात क्या आपको पता है? हमने कहा सर नहीं, मैं अपने चैनल की तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने बताया हुआ स्पष्ट होता है। बोला कि आप लोग ना कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमने सर किस सेंस में कहना चाह रहे, थोड़ा एक्सप्लोर करिए। बोला आपके चैनल पे मुझे आईएएस से लेकर के आईपीएस तक के इंटरव्यू देखा, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक का, और आपके चैनल पे रेलवे ग्रुप डी के भी एम्प्लॉय का इंटरव्यू देखा। आप लोग मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ ग्रुप डी के स्टूडेंट्स को मौका नहीं देना, ये केवल आईएएस आईपीएस का ही इंटरव्यू देना। तो ये मुझे चीज सबसे अच्छी लगी। तो हम लोगों ने भी कभी इस तरीके से, कोई को होता नहीं, जैसे आप काम कर रहे हैं तो काम के दिन में इंसान काम करते जाता है, और ये मैं भी हमेशा सही कहता हूं फ्रेंड, जो अच्छे हैं जनरली उनकी तारीफ होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। क्योंकि एक जगह एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही थी सर, कि समाज में जो मान लीजिए कि चोर डकैत गुंडे हैं, उससे जितना समाज को नुकसान है ना सर, उससे ज्यादा नुकसान है जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो इधर हम लोग सच्चे चीजों, मतलब जो भी अच्छी चीजें, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मुझसे कुछ गलती होता है मुझे भी बताइए, मुझे भी उसकी कमियों को बताइए ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। और जो अच्छे हैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके, जिस तरीके से सर ने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट करके डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर ने कहा एक बहुत अच्छी बात कही कि आप आगे जा सकते हैं लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो बहुत आगे वही जा सकते हैं जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो एसके झा सर कुछ अच्छा करते हैं तो इनकी भी अच्छाइयों की तारीफ होनी चाहिए। एसके झा सर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग इंसान हैं और गलतियां होंगी। दो ऑप्शन है सर, या तो आगे रास्ता है, हम क्या करें, आगे रास्ता गए फेल हो गए, तो हम उनसे अच्छा है जिसने उस रास्ता पे चला ही नहीं। तो समझिए कि जो गलती कर रहा है, इनसे जो गलती हो रही है, हम लोग भगवान नहीं है, भगवान ही है, कैसे इनसे गलतियां नहीं होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इंसान ही है,
इसलिए जो भी गलती है उसकी नीयत को देखा कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं जिस इंसान का नीयत साफ है ना, फिर उसके मतलब देखने के लिए कुछ नहीं बचता है सर। आप उसमें आंख बंद करके ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं, उसके घर में 10 को पिस्तल भी रखा हुआ फिर भी आप चले जाइएगा। और जिसपे आपको विश्वास नहीं होता है ना सर, उसके घर में नहीं भी कुछ अस्त्र शस्त्र है ना, फिर भी आप जाने से डरते हैं, आप डरते हैं। तो ये भावनाएं बहुत मैटर करती है फ्रेंड। इसलिए जो भी स्टूडेंट, जैसे कि मुझे भी थोड़ा दुख लगा, तकलीफ लगा कि आप लोग सर को अपशब्द कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो थोड़ी सी आप मतलब कि उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। क्योंकि एक बात होती है सर कि मैच्योरिटी उसे नहीं कहते कि सामने वाला कुछ बोला उसके तुरंत रिप्लाई कर देना। मैच्योरिटी उसे कहते हैं कि सामने वाला कुछ बोला तो उसके पीछे के रीजन को समझ पाना। तो आप एसके झा सर के पीछे के रीजन को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर एसके झा सर ने ट्विटर कैंपेन में वीडियो क्यों नहीं बनाया। आज तो मान लीजिए एसके झा सर को मौका मिला तो इन्होंने खुल करके अपने दिल की बात बताई कि मेरा इतना शेड्यूल रहता, मैंने खुद भी आकर के देखा कि इनका शेड्यूल कितना टाइट होता है। तो डेफिनेटली तो आपके वाले कुछ फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड के थ्रू सर तक मैसेज भिजवा दीजिए कि भाई तुम यहाँ पढ़ते हो, तो सर को एक बार जाके प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि मंडे को हमारा ग्रैंड ट्विटर कैंपेन है, ये चैनल इसके वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज सर को एक बार इन्फॉर्म कर देना। डेफिनेटली सर साथ, क्योंकि इसमें सर का खोने के लिए कुछ नहीं, आप समझिए मेरी बात। सर के पास खोने के लिए कुछ एक वीडियो ही तो बनाना, सर का पूरा सेटअप रेडी। अरे सर समझिए कि मतलब हम इसके लिए एक स्टाफ रखे हैं। अच्छा। कि देखो जब भी कोई एक्टिविटीज होता है तो तुम हमको इन्फॉर्म करो, हम उसके लिए बच्चों का साथ दे दें। बिल्कुल। और आगे से हम लोग सर आपके साथ हैं और रहेंगे। और ये समझिए सर कि टीचर कभी बेईमान नहीं हो सकता, हम आपके साथ। और सबसे बड़ा सर, आप लोग इतना प्यार आज तक दिए हैं, इसके लिए 100 बार सर नमस्कार है। आज तक सर जब से मैंने शुरू किया है, आज तक सर उतने ही बच्चे लाइव हैं जितना बच्चे कल थे, आज से 1 साल पहले। तो इसके लिए सर हम 100 बार बच्चों को धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि उमंग स्टडी को और मजबूत किया जाए, और मजबूत किया जाए, ताकि ये लोग और अच्छे तरीके से आवाज उठा सके और इनके पीछे हम लोग भी और आवाज उठा सकें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सर, और फिर कभी मिलेंगे हम इनके चैनल पर या ये हमारे चैनल पे, ठीक है। तो हम लोग उमंग स्टडी को सर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनको मजबूत करना हमारा परम उद्देश्य है। हम भी सर चाहेंगे कि ये मजबूत हो, और आप भी चाहते होंगे। एक बार सर लव यू हो जाए अपने मम्मी पापा के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक बार लव यू टाइप कर दीजिए। और ये सर हम लोगों का नमस्कार स्वीकार कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग सर अगली वीडियो में। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया, और हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए पहली बार सर हमको ऐसा लगा कि लाइफ में अगर हम 10 जेन्युइन बंदे से मिले हैं तो एक आपसे भी मिले हैं, एक जेन्युइन बंदा जो एकदम खुल के अपनी बातें करता है। चलो थैंक यू वेरी मच सर, लव यू ऑल, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सर शेड्यूल को एडजस्ट करिए, और एक बार कभी